हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रूपांतरण स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है वो रहने वाला है लिंग। ठीक है, लिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि जेंडर, जो कि हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इस सीरीज़ में हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक को एक एक दिन करके पूरे हिंदी व्याकरण को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आते हैं। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपका हिंदी ज़रूर पूछा जाता है, कहीं 10 नंबर के, कहीं 20 नंबर के पूछे जाते हैं, और किसी एग्ज़ाम में 40 नंबर के हिंदी पूछे जाते हैं। और जो संपरीक्षा का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें 100 नंबर का हिंदी आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ आप लोग के लिए हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके तैयारियों से रिलेटेड और आपके लिए सारे अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर आपको मिलते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर उसको जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से चलिए इस वीडियो को आज का हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप लोग मॉडल टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी जो है आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ ले रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 4 टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, 4 टेस्ट हैं जो कि संपरीक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 100 मार्क्स के 4 टेस्ट पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी उसमें आता ही आता है। यहाँ पर से व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो फ़ी है वहाँ पर 120 रुपये का फ़ी आपसे लिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये 4 टेस्ट पेपर देने के लिए, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो लिंग है आज का टॉपिक है, उसके बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं शब्द रूपांतर का जो है परिभाषा। विकारी शब्दों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो है विकारी शब्द हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, सारे क्लासेस को आप वहाँ पर से देख सकते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि जो है टॉपिक हैं, उनमें विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को ही विकारक कहते हैं। विकार किस तरह से उत्पन्न होते हैं अभी आगे हम लोग देखेंगे। लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य से शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आज का टॉपिक है लिंग। अब लिंग देखिए क्या होता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। तो लिंग आपको पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। किसी के लिंग या पुरुष जाति के होने का जो जिससे बोध होता है वो लिंग शब्द कहलाते हैं। ये जो है 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला, जाता, ये सभी जो शब्द हैं उससे पुरुष जाति का बोध होता है। और स्त्रीलिंग क्या होता है? उसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति, ये सभी वर्ड हैं जिससे स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। लिंग की पहचान कैसे करनी होती है? लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होता है। ठीक है, इसको बहुत याद रखिएगा, ये आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाला है। ये व्यवहार से लिंग की पहचान होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में दे दिया जाता है एक वर्ड तलवार। अब आपको ये पूछ लिया जाता है कि आपको लिंग बताना है, तलवार कौन से लिंग का होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो वहीं पर काम आएगा आपका व्यवहार। ठीक है, उसको बोलने का तरीका आप लोग कैसे पहचानेंगे? उस तलवार शब्द का वाक्य में आप लोग प्रयोग करके देखिएगा कि उसका वाक्य प्रयोग पुल्लिंग होता है या फिर स्त्रीलिंग होता है। तो व्यवहार से वो पता चलेगा। जैसे कि ये मेरी तलवार है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मेरा तलवार नहीं होता है, ये क्या होता है? मेरी तलवार। मेरी तलवार कहाँ पर है? तो तलवार क्या हो जाएगा? तलवार वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है लिंग का पता लगाते हैं। और लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होता है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? पुल्लिंग संज्ञा शब्द, उनकी पहचान कैसे की जाएगी? देखिएगा, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, इतने सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी से आप परिचित होंगे, और ये जो है पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। अब प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं जैसे कि पर्वतों के नाम, इतने पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, हमेशा याद कर लीजिएगा। और इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि हिमालय कौन से लिंग का होगा?
ठीक है। नदी का नाम पूछ लिया जाएगा, पर्वत का नाम पूछ लिया जाएगा, महीनों के नाम पूछ लिए जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव, ठीक है। निर्जीव में जैसे कि पर्वतों के नाम हैं तो हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्प्स, ये जो पर्वत हैं, अक्सर पर्वत जो हैं पुल्लिंग में होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। महीनों के नाम, ये जो महीनों के नाम हैं, भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम जितने भी हैं वो सभी जो है पुल्लिंग शब्द में आते हैं। दिन या वारों के नाम, जितने भी दिन के नाम होते हैं पुल्लिंग शब्द आएंगे। देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, जितने भी धातु हैं यहाँ पर आपके पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है। इसके अलावा वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, ये जो हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको ये बुक चाहिए जिस बुक से मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप बुक को जो है PDF फॉर्म में डाउनलोड कर पाएंगे। बस एक छोटा सा चार्ज आपको उसके लिए देना होगा, वहाँ पर विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द्रव्य पदार्थों के नाम, ये जो है तेल, घी, दूध, शरबत, ठीक है, मक्खन, पानी, अपवाद, ये लस्सी, चाय, ये सभी अपवाद, ये अपवाद है। लस्सी और चाय जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनको इन दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होते हैं। द्रव्यों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम जो द्रव होते हैं। समय सूचक जैसे कि सेकेंड, मिनट, घंटा, सप्ताह, ये सभी जो हैं पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद में ये सभी हैं, ये जो है स्त्रीलिंग है। रात, सायं, संध्या, दोपहर। ये वर्णमाला के स्वर तथा क से ह तक व्यंजन जो होते हैं वो जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ई, बड़ा ई और री जो है स्त्रीलिंग है। समुद्रों के नाम, ये सभी समुद्र पुल्लिंग में होंगे। मूल्यवान पत्थरों के नाम, हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक, ये सभी जो हैं पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, ये जो हैं पुल्लिंग हैं और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। जो अपवाद हैं उनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देवताओं के नाम पुल्लिंग होंगे और ये सभी जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं सभी के सभी पुल्लिंग शब्द होंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ज, ख, न, त्र के अंत वाले शब्द जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये सभी क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी जो तिथियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम, जो भी भाषाएं हैं स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी, स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम, ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी। इसके अलावा सभी नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देवियों के नाम, महिलाओं के नाम और लताओं के नाम, अमर, बेल, मालती, तोरई, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। इसके अलावा इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, ये सभी जो अंत वाले प्रत्यय युक्त वाले शब्द होते हैं जैसे कि छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति इत्यादि जो हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब लिंग में परिवर्तन कैसे होता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अ को आ में बदल दिया जाता है। कई सारे शब्द, ठीक है, सभी शब्दों के लिए नहीं, बहुत सारे शब्द। छात्र से छात्रा हो जाता है, पूज्य से पूज्या, सुत से सुता, सुत का मतलब बेटा होता है, सुता का मतलब बेटी होगा। वृद्ध से वृद्धा, भवदी से भवदिया, अनुज से अनुज, ये सब इस तरह से आ लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। और शब्द में अ को ई में भी बदल कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे देव का देवी, पुत्र का पुत्री, इस तरह से। और आ को बड़ा ई में भी बदल दिया जाता है, नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, रस्सा रस्सी, चाचा चाची, ठीक है, इस तरह से। अब जो है आ को इया में बदल कर, ये जो बड़ा आ है उसको इया में बदल दिया जाता है, जैसे चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, लोटा का लुटिया, बेटा का बिटिया। उसी तरह से अक को ईका में बदल कर, जो प्रत्यय शब्द है, ठीक है, प्रत्यय जो है बालक, तो वो बालिका हो जाता है, ईका बना दिया जाता है, अक को ईका बना दिया जाता है। लेखक का लेखिका, गायक का गायिका, आनी प्रत्यय लगाकर, देवर का देवरानी, यानी लास्ट में आनी प्रत्यय लगा दिया गया है। जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, नी लगाकर, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, इस तरह से शब्द में ई के स्थान पर इनी लगाकर, हाथी का हथिनी, तपस्वी का तपस्विनी, इस तरह से। और इन लगाकर, माली का मालिन, आइन लगाकर, चौधरी का चौधराइन, वान लगाकर, गुणवान का गुणवती, वान के स्थान पर वती लगा दिया जाता है। पुत्रवान का पुत्रवती, भाग्यवान का भाग्यवती, मान के स्थान पर मति लगा दिया जाता है। श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ता के स्थान पर त्री लगा दिया जाता है। कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री, इस तरह से।
और जो है यहाँ पर है शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, खरगोश का मादा खरगोश, भेड़िया का मादा भेड़िया, भालू का मादा भालू, इस तरह से भिन्न जो है भिन्न रूप वाले अलग अलग जिसका नाम जैसे कि बदल दिया जाता है। कवि का कवियत्री कवियत्री, ठीक है। वर का वधु, विद्वान का विदुषी, शब्द ही बदल जाते हैं। साधु का साध्वी, मर्द का औरत, नर का नारी, दूल्हा का दुल्हन, इस तरह से भी होता है। विशेष देखिएगा, विशेष क्या दिया गया है कि तारा, देवता, व्यक्ति आदि संस्कृत शब्द में स्त्रीलिंग होते हैं किंतु हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। ये जो तारा है, देवता है, व्यक्ति है, ये सभी संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में जो है इसको पुल्लिंग माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है। और भी जो इम्पोर्टेंट है विशेष में, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिएगा। आत्मा, बूंद, देह, बाहु आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है। संस्कृत में ईमा, प्रत्ययात्मक, प्रत्यांतक शब्द जो है महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि पुल्लिंग होते हैं संस्कृत में, किंतु हिंदी में ये तत्सम होते हुए भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अप्रत्यांत जैसे कि जय, विजय, पराजय संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये संस्कृत और हिंदी का यहाँ पर फ़र्क बताया जा रहा है। इसको एक बार आप लोग अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।